हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं की जो 8th ग्रेड की पुस्तक है इसमें हमें अध्याय 3 को हल करना था। तो आज के इस वीडियो में हम अध्याय 3 को हल करेंगे। अध्याय 3 में क्या दिया है? चतुर्भुजों को समझना। इस वीडियो में हम चतुर्भुजों को देखेंगे और उनके आधार पर जो सवाल दिए गए हैं उनको हल करेंगे। तो देखिए इसको कैसे हल करते हैं। जो सबसे पहले प्रश्न क्या दिया है? आकृति में कोण एक्स की माप ज्ञात कीजिए। हमें जो नीचे एक आकृति दी गई है इसमें हमें जो कोण बन रहा है यह एक्स, इसका हमें मान निकालना है। तो इसका हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए जो यह आकृति किसकी है? यह चतुर्भुज की है। तो हम इसमें लगाएंगे कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। यानी यह कोण और यह कोण और यह कोण और यह कोण, जब हम इन तीनों माने चार ही कोणों को जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई? 360 डिग्री होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने नीचे लिख दिया है कि 50 धन 110 धन 120 धन x, ये कैसे ये चारों कोण हैं और इनका योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। और फिर यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे। तो देखिए 50 110 और 120 कितने हो जाएंगे? 280 प्लस x बराबर हो जाएंगे 360। तो यहाँ पर 280 का फिर यहाँ पर पक्षांतर कर दिया। 360 माइनस 280, 360 में से 280 घटेंगे तो क्या बचेगा? 80। यानी x का मान कितना निकलेगा? 80। यानी इस कोण का वैल्यू कितनी होगी? 80 अंश। फिर हम इसी प्रकार हमें जो आकृति दी गई है इसमें भी देखना है, इसमें किसका मान निकालना है? एक्स का मान निकालना है। तो देखिए जो इसमें देखिए इसमें हमें तीन कोण दिए हैं, एक 60 डिग्री का, एक 110 का और यह वाला हमें निकालना है। यहाँ पर देखिए यह कोण आपको दिया नहीं है लेकिन दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है? जैसे कोई रेखा को आगे बढ़ा दिया जाए और जो कोण बनता है तो वह कितना होता है? 180 का। यानी यही कहें कि ये वाला कोण पूरा यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा? 180 अंश का होगा। लेकिन देखिए हमें यहाँ पर इतना यह कैसा बन रहा है? समकोण बन रहा है सीधा। यानी यह कैसा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। जब ये बगल का 90 का है तो इस तरफ का भी कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। यानी यह वाला भी 90 अंश का होगा। यानी ये वाला है जो कितना होगा? 90 का। अब हम एक नियम लगा देंगे कि जो चारों कोण होते हैं वो कितने होते हैं? 360। यानी 90 प्लस 60 प्लस 110 प्लस x बराबर कितना हो जाएगा? 360। यह आप कर दीजिए और x का मान निकल आएगा। यहाँ पर इनको जोड़ेंगे और पक्षांतर कर देंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगी? 100। x बराबर आ जाएगा 100। यानी यह कोण होगा अपना वह कितना होगा? 100 अंश का। अब देखिए आगे प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा प्रश्न क्या कहता है? आकृति में कोण x की माप कीजिए। अभी तक जो हमें आकृति दी होती थी वह एक चतुर्भुज में थी। अब जो यह आकृति चतुर्भुज नहीं है, यह आकृति किसकी है? यह त्रिभुज की है। अब हमें और इसमें त्रिभुज में जो यह कोण बनता है यह इसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो आप देख रहे हैं कि जो इसमें कोण बन रहे हैं वह कैसी हैं? बहस कोण है। बहस कोण समझते हैं क्या होता है? बहस कोण ऐसा कोण होता है जिसमें एक रेखा को बढ़ाकर आगे की ओर जो कोण बनता है वह कोण बहस कोण कहलाता है। जैसे देखिए यह वाली रेखा को आगे बढ़ाकर जो यह कोण बन रहा है, जैसे इस वाली रेखा को आगे बढ़ाया और यह कोण बना, इसी प्रकार इस वाली रेखा को आगे बढ़ाया और यह कोण मिला। तो ये बहस कोण, जब भी हम किसी एक रेखा को आगे बढ़ाकर कोण बनाते हैं तो वह बहस कोण होता है। और त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। यानी हमें जो तीनों कोणों को हम जब जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा? 360। यानी 150 प्लस 120 प्लस x बराबर करेंगे तो कितना आएगा? 360। और यहाँ से आपको x का मान निकाल लेना है। 150 120 जोड़ेंगे 270, इनका पक्षांतर कर देंगे तो 360 में से 270 घट जाएंगे। यानी x का मान आ जाएगा 90। यानी जो यह कोण बन रहा है यह कितने का बनेगा? 90 अंश का होगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। जो 12 नंबर पर आकृति दी इसमें भी हमें x का मान निकालना है। तो इसमें भी जो बाह्य कोण बन रहे हैं, देखिए चतुर्भुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। और इनको चारों को जोड़ देंगे तो यहाँ से आप x का मान निकाल लें। इतना तो आप कर सकते हैं, इनको जोड़िए और x का मान निकालिए। फिर हम प्रश्न क्रमांक तीसरा देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? एक समबाहुभुज। अब बहुभुज की बात हो रही है। एक समबाहुभुज, बहुभुज है वह कैसा है? उसकी भुजाएं वह कैसी हैं? समान है। समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें उनकी भुजाओं की संख्या निकालनी है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप, यानी प्रत्येक बाह्य कोण जो बाह्य कोण बन रहा है वह कितने अंश का बन रहा है? 60 अंश का
बन रहा है और हमें निकालनी है उनकी भुजाओं की संख्या। तो देखिए यह एक सूत्र होता है, आपको इसे याद कर लेना है। भुजाओं की संख्या बराबर क्या होता है 360 बटे बाह्य कोण। यह आप सूत्र याद कर लीजिए। सूत्र क्या होता है भुजाओं की संख्या बराबर 360 बटे बाह्य कोण। जल्दी से आप इसे याद कर लीजिए। यदि आपको इसे पहले से याद है तो आप अच्छी बात है। तो देखिए 360 बटे बाह्य कोण की वैल्यू कितनी दी 60 डिग्री। तो यहाँ पर हम 360 बटे 60 कर देंगे। 360 बटे 60 और यहाँ पर आप इनको काट दीजिए। शून्य से शून्य कट जाएगा। 6 6 36 यानी भुजाओं की संख्या कितनी होगी 6 होगी। यहाँ पर ये लिखा है 6 भुजाओं की संख्या होगी। समबाहुभुज है जिसमें कोण जब 60 डिग्री का है तो भुजाएं होंगी 6। अब इसी प्रकार से चौथा प्रश्न है कि एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि बाह्य कोण 40। यहाँ पर केवल कोण बदल दिया है, अभी 60 था अब कर दिया 40। और तो आपको क्या करना है इसी प्रकार इसी सूत्र में आप मान धरेंगे जो हमने अभी बताया था आपको। भुजाओं की संख्या बराबर 360 बटे बाह्य कोण। इस सूत्र में आप केवल बाह्य कोण का मान 40 रख दीजिए और उत्तर आ जाएगा। फिर हम प्रश्न क्रमांक 5 में देखते हैं। 5वां प्रश्न क्या है समांतर चतुर्भुज। चतुर्भुज दिया है एक, भाई कैसा है ABCD के रूप में एक जो चतुर्भुज दिया है यह कैसा है एक समांतर चतुर्भुज है। और इसमें एक कोण की वैल्यू कितनी दी 50 यानी एक कोण ये बराबर कितना दिया 50। शीर्ष तीनों कोणों की माप याद कीजिए यानी जो ए वाले कोण बन रहे हैं इनको हमें निकालना है। तो इसको कैसे हल करेंगे देखिए यह चतुर्भुज है जो यह कैसा है एक समांतर चतुर्भुज है। जो समांतर चतुर्भुज होती हैं तो उनकी आमने सामने की कोण बराबर होती है। जैसे कोण ए है, कोण ए के सामने का कोण कौन कहलाएगा कोण C, कोण B के सामने का कोण कहलाएगा कोण D। तो जी कैसे होती है बराबर, यानी हम सीधी बात कहें कि कोण ए बराबर होगा कोण C। कोण ए की वैल्यू दी 50, जब कोण ए कोण C के बराबर है तो कोण C की वैल्यू भी 50 होगी। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि कोण C की वैल्यू भी 50 होगी। अब देखिए हमने ए वाला निकाल लिया, कोण C की वैल्यू कितनी आ गई 50। ठीक, अब हमें निकालनी है कोण D और कोण B की। तो यह एक नियम होता है कि कोण A प्लस कोण D बराबर होता है 180 अंश। यानी जो त्रिभुज है इनकी कोण कितनी होती है 180 अंश की होती हैं। तो कोण A प्लस कोण D बराबर 180 अंश होता है। कोण A की वैल्यू 50 और D की निकालनी है तो हम इसका पक्षांतर कर देंगे। तो 180 में से 50 घट जाएंगे तो कितना आ जाएगा 130। इसके नीचे का ए वाला हमने लिख दिया। कोण A बराबर आ जाएगा कोण D बराबर आ जाएगा 130। कोण D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 130। अब देखिए कोण D की वैल्यू 130। अभी हमने बताया था कि समचतुर्भुज चतुर्भुज होती है तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यानी कोण A कोण C के बराबर था तो कोण D कोण B के बराबर होगा। यानी इसकी वैल्यू भी कितनी होगी 130 होगी। अब देखिए आपने सभी तीनों कोण है जो निकाल लिए हैं। कोण B कितना है 130, कोण C 50 और कोण D है 130 अंश। इसी तरह से आपको यह सवाल करना था। अब हम प्रश्न क्रमांक 6वां देखते हैं। 6वां प्रश्न क्या कहता है पढ़िए। दी गई आकृति PQRS, अब हमें जो आकृति दी गई उसका नाम क्या है PQRS। PQRS। अब देखिए इसको देखना है यह एक कैसी आयत है, आयत बन रहा है यह आयत है जिसमें OP बराबर कितना दिया 2x धन 4। O यह लिखा है, P यह लिखा है, यानी OP बराबर कितना दिया 2x धन 4 और OS बराबर कितना दिया 3x धन 1। तो यहाँ पर किसका मान निकालना है जल्दी से देखिए x का मान निकालना है। तो अब आपको कुछ नहीं करना, आप क्या समझते हैं जो आयत होता है आयत के विकर्ण बराबर होती है। आपको इतना पर पता हो कुछ नहीं पता। क्या पता है आपको कि आयत के विकर्ण होती हैं जो वह कैसी होती हैं बराबर होती हैं। यानी विकर्ण बराबर है तो जो आधे विकर्ण है वह भी बराबर होंगे। यानी OP बराबर होगा OS के। तो OP बराबर हमने OS कर दिया। OP बराबर क्या होगा OS। तो OP कितना दिया 3x धन 1 और OS वैल्यू कितनी 2x धन 4। आप देखिए प्रश्न में दिए हमें OP 3x धन 1 जो यह प्रश्न में लिखा है। तो ये इस तरह से आपको इन दोनों को बराबर कर देनी है और यहाँ से x का मान निकालना है। तो यह आप पक्षांतर कर दीजिए और कुछ नहीं है, पक्षांतर कर दिए। जैसे x का इस तरफ ले आएंगे 3x ऋण 2x हो गए और यहाँ पर 1 को इस तरफ ले आएंगे तो 4 और 4 देखो 4 और प्लस 1 था तो यहाँ पर करेंगे तो 4 ऋण 1 हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 में से घटेगा तो 3 आएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, x बराबर 3। यहाँ पर जो x बराबर 5 लिखा है यह गलती लिखा है क्योंकि यह प्लस 1 है, इसका पक्षांतर करेंगे तो ऋण 1 हो जाएगा। यहाँ पर 4 में से घटेंगे तो आ जाएगा 3, यानी x की वैल्यू आएगी 3। ठीक, अब देखिए 7वां प्रश्न देखिए। 7वां प्रश्न क्या कहता है ABCD एक आयत है जो हमें जो यह बन रहा है ABCD, यह कैसा एक आयत है।
और किसका मान निकालना है, एक्स का मान निकालना है। तो इसको किस तरह से हल करेंगे, देखिए एक्स सो कहाँ गया, ये है, देखिए एक्स का मान निकालना है। तो जो आयत बन रहा है, इसमें आयत के चारों कोण कितने होते हैं, या एक प्रकार से चतुर्भुज ही है, चतुर्भुज के चारों कोण कितने होते हैं, 360 होती हैं। तो यानी हम इनको चारों को जोड़ देंगे, कोण एक्स प्लस कोण एक्स यह कर दिया हमने, और इनको बराबर 360। जब इनको जोड़ेंगे तो कितने, चार कोण 4x, 1 2 3 4, तो कोण 4x बराबर 360। तो 4 का यहाँ पक्षांतर करेंगे तो 4 नाम 36 जीरो, यानी कोण एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90। एक्स की वैल्यू आ रही है 90। इसमें कुछ नहीं था। प्रश्न क्रमांक 8वां देखिए, 8वां प्रश्न क्या कहता है, दी गई आकृति एक पंचभुज, जो हमें आकृति दी गई है इसमें यह कैसी है, पंचभुज। पंचभुज समझते हो क्या कहता है, पंचभुज यानी जिनकी भुजाएं की संख्या कितनी हो, 5, 5 भुजाओं से मिलकर बना है। एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा और 5 भुजा। एक्स का मान निकालिए। अब देखिए यह भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं, पूरी भुजाएं जो वह बराबर हैं। अब इसमें किसका मान निकालना, एक्स का मान निकालना है। तो वही सूत्र हमने अभी आपको बताया था कि जब बाह्य भुजाओं की संख्या निकालनी होती है तो भुजाओं की संख्या बराबर क्या होता है, 360 बटे बाह्य कोण होता है। तो इसी को पक्षांतर कर दिया हमने। तो 360 बटे बाह्य कोण था, तो बाह्य कोण को स्थाप लिया है और भुजा को नीचे कर दिया, यानी एक नया सूत्र बन गया, बाह्य कोण बराबर 360 बटे भुजा। तो इसमें आप मान धर दीजिए, हमें यहाँ पर भुजाएं दी हैं, पंचभुज हैं, यानी भुजाओं की संख्या कितनी है, 5। 360 बटे 5 कर दिया, 5 से काटेंगे तो 5 5 7 35 और बचा 1, 5 दूनी 10, यानी कितना आएगा, 72 अंश। बाह्य कोण कितना आएगा, 72 अंश। और ये एक कोण आ जाएगा 72 अंश का, एक कोण है जो एक्स की वैल्यू आ गई है हमारी। तो एक्स बराबर यानी एक कोण आ गया 72, और कोण कितने बन रहे हैं आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5, 5 कोण बन रहे हैं। तो यानी क्या होगा, एक कोण 72 अंश का, अंतः कोण प्लस 72 कोण, अंतः कोण प्लस बाह्य कोण बराबर कितना होता है, 180 अंश होता है। यह सूत्र याद रखिए कि अंतः कोण और बाह्य कोणों का योग 180 अंश होता है। तो अंतः कोण धन बाह्य कोण कितना बन रहा है, 72 बराबर 180, 180 में से 72 घटाएंगे तो आएगा 108, यानी अंतः कोण कितने होंगे, 108 अंश के होंगे। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 9 क्या है, 9वां प्रश्न पूछा गया है कि किसी समांतर चतुर्भुज PQRS की आसन्न भुजाएं 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर हैं, तो परिमाप निकालिए। अब हमें देखो प्रश्न 9 में क्या कहते हैं कि एक जो समांतर चतुर्भुज दिया है PQRS, इसकी जो आसन्न भुजाएं हैं, भाई आसन्न भुजा समझते हैं, जैसे यानी आमने सामने की भुजा, जैसे यह भुजा है, इसकी आसन्न भुजा यह होगी और इसकी आसन्न भुजा ये वाली होगी। तो आसन्न भुजाएं कितनी दी, 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। तो हमें इसका क्या निकालना, परिमाप निकालना है। देखिए इसका परिमाप का सूत्र होता है, समांतर चतुर्भुज का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुणित कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई, यह सूत्र होता है, इसे आप याद कर लीजिए। समांतर चतुर्भुज का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुणित कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई। अब आपको इस सूत्र में मान धर दें, लंबाई क्या होगी इसकी, लंबाई ये वाली लंबाई कहलाई कितनी है, 7। तो यहाँ पर हमने 7 लिख दिया। चौड़ाई कितनी दी, 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 4 लिख दिया। 7 और 4 इनके जोड़ा जाएंगे, 7 4 11, 11 गुणा 2, 11 दूनी 22, यानी समांतर चतुर्भुज का परिमाप कितना निकलेगा, 22 सेंटीमीटर। ठीक, इस तरह से आपको इस सवाल को हल करना था। अब 10वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 10वां क्या कहता है, आकृति ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD यह कैसा एक समांतर चतुर्भुज है, और x तथा y ज्ञात कीजिए। अब इसमें x और y का मान निकालना है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, हमने अभी बताया था, जो एक सवाल किया था कि उसमें समांतर चतुर्भुज होता है, उनकी आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर, यानी यह भुजा इसके बराबर होगी और यह वाली भुजा इसके बराबर होगी। ठीक, तो देखिए हम इसको कर देंगे। जैसे पहली भुजा देखिए, ये वाली भुजा किसके बराबर होगी, इसके, यानी 5x बराबर कितना होगा, 15। देखिए हमने नीचे लिख दिया है 5x बराबर 15। तो यहाँ से x का मान निकालिए, 5 का पक्षांतर करेंगे तो भाग में पहुँच जाएगा, 5 से भाग देंगे तो 5 3 15, x का मान कितना आ जाएगा, 3। x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ जाएगा 3। अब फिर नीचे क्या करेंगे, अब y का मान निकालना है, तो 5y धन 1 बराबर करेंगे 20, क्योंकि जब ए बी भुजा किसके बराबर होगी, CD की। तो 5y बराबर हमने कर दिया है, 5y धन 1 बराबर 26,
तो यहाँ पर बाय 1 का पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा 25, क्योंकि +1 है। तो यहाँ पर करेंगे तो ये ऋण 1 हो जाएंगे, 26 में से घटेगा तो 25, 5 से काट देंगे 5 25, यानी बाय का मान आ जाएगा 5, x बराबर 3 और बाय बराबर 5 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर करना था। तो इस तरह से आप चतुर्भुजों को समझ चुके होंगे कि किस तरह से इनको हल करते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करें। आप अपने और भी दोस्तों तक इसे शेयर करें ताकि और भी बच्चे सीख सकें। यदि